तो चलिए साथियों, अगेन से आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और चलते हैं एक और शानदार सेशन कि हम लोग सुबह जल्दी कैसे उठें। सुबह जल्दी उठने की जो कला है वो किस तरीके से हम लोग अपने अंदर विकसित करें, किस तरीके से हम लोग सुबह जल्दी उठ सकें, इसके ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे। एंड मैं लक्ष्मीचंद, सीईओ ऑफ सोमाई ऑनलाइन मार्केटिंग, आप सभी लोगों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से सुबह की शानदार मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों, आज हम तीन टॉपिक्स पे बातचीत करेंगे। सुबह जल्दी उठने की कला में हम जानेंगे सुबह जल्दी उठना क्यों मुश्किल लगता है, सुबह जल्दी उठने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और सुबह जल्दी उठने कैसे उठें। तो चलिए साथियों, क्यों हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। और एक एक लाइन आपके जीवन को बदल सकती है। साथियों, हम लोग सुबह जल्दी इसलिए नहीं उठ पाते हैं क्योंकि सबसे पहला और बड़ा कारण होता है कि जीवन में लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। कि हम हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बना पाते हैं जो हमें सुबह मोटिवेट कर सके, रोजाना के लिए हमें सुबह जगा सके और हम टाइम से सुबह उठ पाए। और जिसकी वजह से परेशान होते हैं, क्योंकि जब आपकी आंखें खुल भी जाती है, आपने सोच लिया कि मुझे 4:30 बजे 5 बजे उठना ही उठना है, लेकिन आपके पास यदि कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में कि उठने के बाद करना क्या है, तो आप वापिस से सो जाएंगे और उठ नहीं पाएंगे। तो आप अपने जीवन में लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए, टारगेट, ड्रीम्स ये बनाइए। हाँ जी सर। ओ, साथियों, 1 मिनट दीजिए मुझे। पवन जी, आवाज आ रही है मेरी? पवन जी, मेरी आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही है। ओके। अभी पवन जी ठीक आ रही है आवाज? विक्रम जी ठीक आ रही है अभी आवाज मेरी? चेक करिए। जी सर, अभी सही आ रही है आवाज आपकी। ओके, थैंक यू। चलिए साथियों, तो साथियों, जीवन में लक्ष्यों का स्पष्ट न होना, यानी टारगेट का सफर स्पष्ट नहीं होना, हम हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं बना पाते, टारगेट नहीं बना पाते, जिसकी वजह से हम लोग परेशान होते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है और हम लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो साथियों, आप अपने जीवन के लक्ष्य बनाइए, टारगेट बनाइए, उद्देश्य, पर्पज बनाइए, ताकि आप सब लोग उठ पाए टाइम से। दूसरा एक कारण होता है सुबह जल्दी ना उठने का, कि हम लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग गुस्सा हो जाते हैं बहुत जल्दी, बजट से ज्यादा खरीदारी करना, गलत निर्णय लेना, बिना सोचे समझे बोलना, ईर्ष्या, घृणा की भावना, जीवन में भय और डर से जीना। तो जिसकी वजह से भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाते हम लोग, और हमें गुस्सा करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा,
बजट से ज्यादा खरीदारी करेंगे तो भी टेंशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा बहुत सारे लोगों का। और इससे क्या है, गलत निर्णय, एक छोटा सा निर्णय यदि हम लोग गलत लेंगे तो उसकी वजह से भी हमारा दिन खराब होता चला जाएगा। यानी कि हमारे छोटे छोटे गलत निर्णय हैं, निर्णयों की वजह से हम लोग बार बार परेशान रहते हैं और हमें स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ये सब चीजों से गुजरना पड़ता है। और जिसकी वजह से हम लोग जीवन हमारा खराब होता चला जाता है। तो साथियों, कोई भी निर्णय ले बड़ा सोच समझ के ले। और आपको लग रहा है किसी निर्णय में आपको डाउट है तो उसको रहने दे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसको छोड़ दे। उसके बाद साथियों, रिश्तों की कदर नहीं करना। बहुत सारे लोग रिश्तों की, रिलेशनशिप की कदर नहीं कर पाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेके नाराज होते हैं, झगड़ा करते हैं, और जिसकी वजह से वो सुबह नहीं उठ पाते हैं। फिर अगला दिन सुबह टाइम से नहीं उठेंगे, पहले दिन झगड़ा करेंगे रिश्तों की कदर ना करने की वजह से। तो ये भी एक कारण होता है साथियों, नींद की कमी। काफी सारे लोग हैं जो समय से नींद नहीं ले पाते हैं या उनको नींद आती ही नहीं है। उसकी वजह से नींद भी एक कारण है। अनियमित नींद चक्र, यानी कि बिना टाइम के सोना, कभी जल्दी सो गए, कभी जल्दी उठ गए, कोई शेड्यूल नहीं है उनका। तनाव और चिंता, टेंशन में और चिंता, किसी चीज के बारे में बार बार सोचना, चिंता करना। चिंता ना करे, चिंतन करे तो अच्छा रहता है, क्योंकि चिंता और चिंतन में काफी बड़ा अंतर है। चिंता होता है किसी चीज के बारे में सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। और चिंतन का मतलब होता है उस चीज के सॉल्यूशन के बारे में सोचना। तो चिंतन करें, हमेशा चिंता ना करें, तनाव में ना रहे, और सोशल मीडिया और गैजेट से दूर रहे। काफी सारे लोग इसलिए भी नहीं उठ पाते हैं कि पूरी रात भर, अभी मेरे एक लीडर से बात हुई तो बोले सर मुझे शौक है फिल्म देखने का, मूवी देखने का। और मैं क्या है, रात को मूवी देख के ही सोता हूँ। कई लोगों को हैबिट्स होती है मूवी देख के, सीरियल्स देख के। आजकल बहुत सारे ऐसे सीरियल्स, मूवी और पॉडकास्ट चल रहे हैं ऑडियो में, जो उनको तो पैसा बन रहा है लेकिन आपका टाइम खराब हो रहा है। तो सोशल, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब सोशल मीडिया आपके समय का इस्तेमाल करने लग जाए तो ये बहुत गलत बात हो जाती है साथियों। तो सोशल मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल करें, मोबाइल गैजेट से बहुत ज़्यादा संपर्क ना बना के रखें, और एक टाइम फिक्स करें कि मोबाइल बार 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 बार, अब कम से कम 1 मिनट में मेरे ख्याल से अमूमन 120 बार एक इंसान मोबाइल को चेक कर लेता है कि कोई मैसेज तो नहीं आया है, कोई घंटी तो नहीं बजी बार बार। कई लोगों को मोबाइल में टिन 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 बजते रहता है बार बार। तो नोटिफिकेशन जो होता है उसको साइलेंट रख सकते हैं आप। और सोशल मीडिया सबसे बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल की वजह से रिश्ते टूटते जा रहे हैं। घर के अंदर 5 लोग हैं तो आपस में मोबाइल पे बात कर रहे हैं। तो भी ये भी एक बड़ा कारण है। असंतुलित असंतुलित भोजन, यदि हम लोग गलत भोजन खा लेते हैं, आप मीठा खा के सोओगे बहुत ज्यादा, या आप मैदे से बने हुए सामान खा लेते हैं, या नमक से बने हुए सामान यदि खा लेते हैं, तो अगले दिन आपको कब्जी और पेट में गैस बनना, एसिडिटी बनना, ये शिकायतें होना शुरू हो जाती है, और आप लोग फ्रेश नहीं हो पाते। और जब पेट में कब्जी रहती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दिमाग में स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है और आपका मन किसी भी काम में लगेगा नहीं। तो संतुलित भोजन करें, मैदा और मैदे से बनी हुई चीजों से परहेज करें। मट्ठी हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा, चाउमीन, ये बेकार बेकार के जहर युक्त खाने जो हमारे शरीर के लिए अननेचुरल भोजन है, इन फूड का सेवन ना करें, इनसे दूर रहे। काफी सारे लोग हैं किसी न किसी बीमारी से जूझते रहते हैं, कोई ना कोई रोग उनके शरीर में लग चुका होता है, और उसके बावजूद भी वो अपना खान पान नहीं बदल पाते हैं और किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं, और ना ही उसकी तरफ
ध्यान देते हैं ताकि उस बीमारी को ठीक कर पाए। और वो बीमारी धीरे 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 बढ़ते 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 इतनी बड़ी हो जाती है कि वो हमारे लिए जानलेवा साबित होती है साथियों। तो किसी भी बीमारी, जो छोटी बीमारी है, उसको आप पहले से ही उसको वहीं किल कर दे, उसको छोटा ना समझे। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि कोई भी दुश्मन छोटा नहीं होता है। किसी भी दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो बीमारी भी हमारे शरीर का एक दुश्मन है, रोग भी हमारे शरीर के लिए एक दुश्मन है। तो दुश्मन को आप छोटा ना समझे, क्योंकि फ्यूचर के अंदर वो बहुत बड़ा हो सकता है। इसके अलावा साथियों, सुबह जल्दी उठने के आप जानते हैं क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो काफी सारे मोटिवेटर फैक्टर है जो आपको सुबह जल्दी उठाएंगे। हमारे जीवन में सुबह जल्दी उठने के लिए मोटिवेटर फैक्टर होना जरूरी है। जैसे सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में को उठना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है साथियों, वो सूर्य उदय होने से 1.5 घंटे का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। अब सर्दी में हो सकता है सूर्य जो है वो लेट उदय होता है और गर्मियों में जल्दी होता है। तो हमेशा याद रखिए, आपके सबके मोबाइल में आपको पता चल जाता है कि सूर्य कितने बजे उदय होता है। सबके मोबाइल के अंदर मौसम पता चल जाता है आजकल, और लोकेशन वाइज पता चल जाता है। तो आपकी जहां पे भी, जिस भी लोकेशन पे, उस पे देखिए कि सूर्य उदय कितने बजे होता है अमूमन। तो उससे 1.5 घंटा पहले आपको जगना ही जगना है। क्योंकि प्रकृति का जगने का समय यही होता है। ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह सुबह आप जग सकते हैं। प्रकृति का आशीर्वाद लेने के लिए आप सुबह सुबह जग सकते हैं। तो ये एक मोटिवेटर फैक्टर है कि जब मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो मुझे प्रकृति का आशीर्वाद मिलेगा, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, जिसकी वजह से पूरा दिन मेरा जीवन अच्छा बनेगा। उसके अलावा साथियों, सुबह के समय में प्रकृति यानी कि सभी पेड़ पौधे, उनका भी जगने का समय होता है। मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर पौधे रात भर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि इंसानों की तरह हो जाते हैं ज्यादातर पौधे रात भर। तो उसकी वजह से क्या होता है साथियों कि सुबह का जो समय होता है वो इन पौधों का वापस से पुनः ऑक्सीजन छोड़ने का और कार्बन डाइऑक्साइड लेने का समय हो जाता है। तो वातावरण के अंदर जब पूरी प्रकृति एक साथ जगती है, सारे पौधे एक साथ जगते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय में, और एक साथ सूर्य उदय से तकरीबन 1.5 घंटा पहले सारी प्रकृति ऑक्सीजन छोड़ती है, तो वो इतनी ऑक्सीजन होती है, इतनी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेती है। तो हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत फायदेमंद होता है। तो सुबह के समय में ली गई ऑक्सीजन पूरे दिन के ऑक्सीजन को पूरा कर देती है साथियों। हमारे फेफड़ों के लिए, पूरी संपूर्ण शरीर के लिए सुबह सुबह पूर्ण संपूर्ण ऑक्सीजन हमें मिल जाती है 1.5 घंटे में। उसके बाद सुबह उठते ही माता पिता, दादा दादी और घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए भी उठना चाहिए। कि सुबह सुबह मुझे मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए मुझे उठना चाहिए। मेरे दादा दादी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मेरे बड़े भाई का आशीर्वाद मिलेगा, मेरी भाभी जी का आशीर्वाद मिलेगा, है ना, मेरी सिस्टर का आशीर्वाद मिलेगा। तो सुबह सुबह अपने घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह उठे। ये भी आपका दिन अच्छा बना सकता है और आपकी सुबह खूबसूरत बना सकता है। इसके अलावा साथियों, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी सुबह उठना चाहिए। जैसे वजन कम करना है, कुछ लोगों को वजन कम करना है, कुछ लोगों को बीमारी को दूर करना है, कुछ लोगों को फिट रहना है, या कुछ लोग बहुत कमजोर है, उनको लगता है कि सर मुझे फिट होना है, मेरे को वजन बढ़ाना है, और किसी बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं आप। बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो जाती है। सोराइसिस, किसी को बालों की समस्या होती है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, चेहरे पे फुंसी हो गई, पिंपल्स हो गए हैं, पेट साफ नहीं होता है। तो सुबह सुबह जल्दी उठिए। तो सुबह अपनी बीमारी को खत्म करने के लिए भी सुबह आपको उठना चाहिए, और ये भी आपको मोटिवेट कर सकता है कि मुझे मेरी बीमारी को खत्म करना है, मुझे मेरे वेट को कंट्रोल करना है, इसलिए सुबह सुबह उठना चाहिए। सफल होने के लिए एक अच्छी आदत भी है। सफल होने के लिए अच्छी आदतों का अपनाना जरूरी है। तो सुबह उठना एक बहुत अच्छी आदत है। सुबह आप उठेंगे तो जितने भी सफल और कामयाब लोग हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं। अपने बच्चों के अंदर अच्छी आदत डालना, जब सुबह आप उठते हैं तो आपके बच्चों के अंदर भी एक अच्छी आदत डलती है।
काफी लोग पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, बच्चे जग जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं। तो अपने बच्चों के अंदर अच्छी आदत डालने के लिए भी सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए। अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना, उनके पूरे दिन को खुशहाल बनाना, उनके साथ समय बिताना। देखो, सुबह सुबह का समय ऐसा समय होता है कि आप अपने बच्चों को के साथ में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बिता सकते हैं। जब तक वो स्कूल जाए उससे पहले उनको तैयार करके, रेडी करके, उनके साथ समय बिता के, उनके साथ बातचीत करके, थोड़ा बहुत खेल के, तो एक अच्छा समय होता है जो आपको समय बिता सकता है साथी। तो सुबह का समय उठिए, जिससे आप अपने परिवार के लिए, आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सके और आपको देख के वो लोग फॉलो कर सके। पत्नी को अच्छा महसूस करवाने के लिए भी सुबह उठ सकते हैं आप लोग। कुछ कामों में हाथ बटा दे तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए भी आप सुबह जग सकते हैं। रात को बनाया गया पौष्टिक भोजन, कि सुबह सुबह मैं स्वस्थ रहूंगा, और रात को चना, साबुत मूंग, साबुत मोट, कच्ची मूंगफली, किशमिश, कुछ बादाम या फ्रूट्स आदि खाकर सुबह आपका दिन स्वस्थ रहे। तो इसके लिए भी आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये भी आपको फायदा दे सकता है। सूर्य उदय से 1.5 घंटे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जिसमें हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है ना। और वात जो है यानी कि वायु, वात बोले तो वायु, वात, पित्त और कफ 3 दोष होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और 3 दोषों का समान रूप में होना बहुत जरूरी होता है साथियों। तो सुबह सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस समय वात बढ़ा होता है। और वात जब बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर बनता है, तो सुबह टाइम से फ्रेश हो पाए। प्रेशर बनेगा तो आप लोग टाइम से फ्रेश हो पाएंगे। और पेट साफ यदि रहेगा तो जाहिर सी बात है कि लगभग 90% बीमारियां जो होती है वो पेट से होती है। तो इसीलिए भी उठना चाहिए सुबह, ये भी आपको फायदा दे सकता है। सुबह का जो वातावरण होता है, शांत वातावरण होता है। जो बच्चे, जो विद्यार्थी, या हम सब लोग विद्यार्थी भी हैं, क्योंकि अपने आप को विद्यार्थी समझे। जब तक हम लोग विद्यार्थी समझेंगे तो हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करते रहेंगे। तो सुबह के शांत वातावरण में आप लोग पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे संगीत सुन सकते हैं। सुबह पंछियों के मधुर संगीत का आनंद लेने के लिए सुबह उठ सकते हैं। सुबह सुबह बहुत सारी चिड़िया, पक्षी, मोर, पूरी प्रकृति जगती है, तो इसके लिए भी आपको फायदा दे सकता है। तो इसलिए भी आपको सुबह उठना चाहिए जल्दी। सुबह ध्यान करके अपने मन को शांत, दिमाग को तेज करने और अपने स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, जिन लोगों का दिमाग चाहते हैं कि हम अपने दिमाग को शार्प करें, विद्वानों की तरह बात करें, हमारे दिमाग में नई नई क्रिएटिविटी जगे और हमारा दिमाग तेज रहे, हम जो चीज को एक बार देख ले, याद कर ले, सुन ले, पढ़ ले, वो हमारे को लंबे समय तक याद रहे, तो उसके लिए अपने स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान करके, सुबह ध्यान के लिए कि मुझे सुबह ध्यान करना है, ध्यान में बैठना है, तो उसके लिए भी सुबह उठ सकते हैं। समय से अपने कामों को पूरा करने के लिए भी सुबह से जल्दी उठ सकते हैं आप, ताकि आपके पूरे दिन काम जो है समय से हो, और ऑफिस में आप समय से जा पाए, आपको बार बार बॉस की डांट ना सुननी पड़े, आपको अपने काम के लिए किसी से सुनना ना पड़े। तो इसके लिए भी सुबह जल्दी उठ सकते हैं। प्रकृति के सुर से सुर मिलाकर जीने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है साथियों, कि प्रकृति के साथ जो सुर से सुर मिलाकर जीता है, वो जीवन का आनंद ले पाता है और जीवन में कामयाबी शिखर पर पहुंच पाता है। प्रकृति का एक समय है, सूर्य उदय होने का एक समय है, सूर्य अस्त होने का समय है। प्रकृति सोती है, प्रकृति जगती है, प्रकृति खेलती है, प्रकृति कूदती है। हर तरीके से प्रकृति जो है अपने आप में एक बड़ा उपहार है। और प्रकृति के साथ यदि हम लोग जीवन जीते हैं, पेड़ पौधों के साथ हम लोग जीवन जीते हैं, उनके सुर के साथ सुर मिलाकर जीवन जीते हैं, तो हमारा जीवन एक बहुत ही सुख में जीवन हो जाता है साथियों, आनंद में जीवन हो जाता है। सुबह जल्दी कैसे उठे, इसके लिए सुबह की तैयारी रात में करके सोए, जैसे हेल्दी भोजन की सामग्री बनाकर सोना, उठते ही 5 मिनट आंखें बंद करके प्रकृति की आवाजों को सुनना। सुबह जब उठते हैं तो सुबह उठते के साथ ही आप आंखें बंद करके बैठ जाइए और 5 से 7 मिनट बैठे रहिए, और प्रकृति में क्या क्या आवाजें आ रही है, कैसा महसूस हो रहा है, उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कीजिए। इसके अलावा अच्छा संगीत आप सुबह उठते ही स्पीकर अपने पास रख सकते हैं,
और एक अच्छा संगीत, धीरे धीरे हल्का सा संगीत आप बजा सकते हैं। सुबह उठते ही बिस्तर को फोल्ड आप कर सकते हैं, सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए अपने कमरों की खिड़कियां खोलकर सोना, ताकि आप टाइम से उठ सके, आपके फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन मिल सके। सोने से पहले अपने जीवन के बारे में विजुलाइजेशन करके सोए। जब आप सोते हैं रात को, तो उससे पहले अपने जीवन के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में अच्छा महसूस करके सोए, विजुलाइज करके सोए, अपने जीवन से बात करके सोए। खुद से बात करें अपने आप से कि हे परमात्मा, आज का दिन आपने इतना खूबसूरत दिया। कुछ गलती आपसे हुई है तो उसके लिए क्षमा मांगे। जो अच्छा हुआ है उसके लिए परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करे। सोने से पहले अपने जीवन को विजुलाइज करे कि मेरे जीवन में अच्छी चीजें घट रही है, मेरा जीवन सफलता की तरफ बढ़ रहा है, मैं सबका भला कर पा रहा हूँ। और अच्छी नींद लेने के लिए आप, यदि आपको नींद नहीं आती है, तो मेमोरी सिरप का भी यूज आप कर सकते हैं। सोमायु मेमोरी सिरप, जो कि आपको अच्छी नींद, आपके दिमाग को फ्रेश करने के लिए भी बहुत उपयोगी प्रोडक्ट है। इसके अलावा साथियों, एक निश्चित समय पर सोए और उठे। टाइम को लगभग फिक्स रखे। टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे तो अच्छा रहेगा। सोने से पहले मोबाइल को 1.5 से 2 घंटा पहले, सोने से पहले मोबाइल को आप दूर रखें, लैपटॉप को दूर रखें। एक शांत वातावरण में सोए, लाइट बंद करके सोए तो बहुत अच्छा है, जल्दी नींद आती है। सुबह की रोशनी में कुछ समय बिताए। नियमित व्यायाम करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें सुबह, तो इससे भी आप जल्दी उठेंगे। आपका बॉडी जो है हेल्दी रहेगी। जब भी सोएं, अपने मन को यही समझाए कि आप आज बहुत जल्दी सो गए। कई बार आप लेट भी सो जाते हैं, किसी कारणवश आपकी बॉडी थक जाती है, किसी कारणवश आप बीमार हो जाते हैं, तो सोते समय आप अपने माइंड को नकारात्मक संदेश ना देवे। काफी सारे लोग किसी कारणवश लेट हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि लगता है सुबह तो मैं जल्दी नहीं उठ पाऊंगा, और आज तो बहुत लेट सो रहा हूं। लेकिन ऐसा कभी नहीं बोलना है। आप यदि 3 बजे भी रात को सो रहे हैं, तो आपको ये बोल के सोना है, अरे आज तो यार बड़ा जल्दी सो गया हूँ। ये मतलब आज तो मैं 8 बजे ही सो गया हूँ, और ये पूरा जो 8-10 घंटे है, सो सो के परेशान हो जाऊंगा आज तो मैं ना, मुझे लगता है। अपने मन को बोलना, क्योंकि मन को पागल बना सकते हैं ना, तो आप जीत सकते हैं। जब आप ऐसा बोल के सोते, पॉजिटिव बोल के सोते हैं ना, तो आप देखना, आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे। 1 घंटे में, आधे घंटे में आपकी नींद पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने दिमाग की प्रकृति घड़ी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको पता है पुराने समय में लोग जब उठते थे, घड़ी नहीं होती थी, उस समय कैसे उठते थे? तो प्रकृति घड़ी होती है। कुछ लोग तो भगवान का धन्यवाद करके सोते थे कि हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, खुदा गॉड, धन्यवाद आपका, मुझे सुबह आप जगा देना, मुझे सुबह जगा देना। तकरीबन 10 बार इस बात को आप आंखें बंद करके सोने से पहले रिवाइज करिए। और पुराने समय में लोग ना अपने तकिए को कह के सोते थे कि हे तकिए देवता, मुझे जल्दी जगा देना, है ना। तो तकिया भी आपको सुबह जल्दी जगाएगा, देखना। आप अपनी चद्दर को, आप अपनी रिजाई को कह के सोइए 10 बार। तो आपकी चद्दर, आपकी रिजाई, यानी कि वो प्रकृति घड़ी होती है, हमारे मन में अलार्म होता है। तो आप देखना, आज रात को मैंने कई बार मेरे जीवन में प्रयोग किया है कि जब मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मैं रात को बोल के सोता हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे सुबह जल्दी 4:30 बजे जगा देना, 4:30 बजे जगा देना। और मैं 4:30 बजे उठ चुका हूँ। और जब मैं ऐसा 10 बार बोल के सोता हूँ, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाती है, और इतनी सी बात से मेरे को अलार्म नहीं बजता है, और अलार्म बजने से पहले मेरी आंखें खुल जाती है। और आपने, बहुत सारे लोगों ने ये चीजें महसूस की होगी कि अलार्म बजने से पहले जब ऐसा बोल के सोते हैं तो आप उठ जाएंगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर कैसे करें अभ्यास। मैंने तो 1 महीना, 1 साल तक अभ्यास करें, 1 साल तक। यदि आप 1 साल तक अभ्यास करते हैं, तो आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे साथियों। इसके अलावा अपने मोबाइल अलार्म को कम से कम बिस्तर से 10 फीट दूर करके सोए, तो इससे भी आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे। सुबह उठते ही आप पानी से मुंह धो ले, सुबह सुबह आंखों को धो ले, जिससे आपकी आंखें तेज होगी, बढ़िया होगी। तो साथियों,
आज खूबसूरत सुबह का आनंद लेने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट साथी।